चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। नबील 2 बज गए यार, उठो। चंदा, चंदा मैंने अपनी बीवी को जहर देकर मार दिया है, उस सड़ी खूबसूरत को। अब हम दोनों शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे, कहीं दूर दूर चले जाएंगे। हाँ जान, हम कहीं दूर ले जाएंगे। ये क्या किया यार, मुझे इतने अच्छे ख्वाब से उठा दिया। अच्छा ख्वाब? तुमने मेरी चाय में जहर मिला के मुझे मार दिया था नबील। जानू, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया। तुम तो चाय पीती नहीं, तुम तो जूस पीती हो। अगली दफा मैं तुम्हारे जूस में जहर मिला दूंगा, ठीक है ना जानू? शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू, तुम मुझे ख्वाब में भी खुश नहीं होने देती हो। मेरे पापा इतनी मेहनत से इसलिए पैसे नहीं कमाते कि तुम सारा दिन ख्वाब में अपनी दूसरी शादी प्लान करते रहो। नाम न लो अपने पापा का, उनकी वजह से एक टैलेंटेड आदमी जाया हो रहा है। क्या था अगर बिजनेस के लिए मुझे 2.5-3 करोड़ दे देते वो। ओ नबील, तुम अपने पाँव पे कब खड़े होगे यार? जानू, ये लो मैं खड़ा हो गया अपने पाँव पे। अब पापा जी से पैसे मंगवा लो। बस मैंने फैसला कर लिया। वेरी गुड जानू, मुझे पूरी उम्मीद थी तुम अपने शौहर का साथ दोगी। अपने कंजूस पापा को फोन करो और कौन है पैसे भिजवाए यार। मैंने फैसला ये कर लिया नबील कि अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तुमने अगर इस घर में रहना है ना तो तुम जाओ नौकरी करो, वरना निकल जाओ यहाँ से। तो मुझे धमकी दे रही हो जानू? तुम क्या समझती हो मुझे अमीर सुसर दोबारा नहीं मिल सकता? मेरी दूसरी बीवी देख लेना, सचमुच की खूबसूरत होगी। हाँ, झूम दिल वो मेरा जाने बाहर आएगा। मोमो, ये तुम्हें आज अचानक ये तस्वीर यहाँ लगाने का ख्याल क्यों आया? इसलिए कि ये भी आपकी तरह वो है ना, पुरकशिश। नहीं पुरकशिश नहीं, वो जो मेरा बेटा अपनी बीवी का है। गुलाम। नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे मुस्तकीम? अरे भाई, मैं महमूद हूँ, तुम्हारा शौहर। हाँ, ये भी तो शौहर थे ना आखिर। किसके? मेरे और किसके? यही तो शकील के अब्बा हैं। सवेरे से बड़ी याद आ रही है मुझे। ओफ, अरे मोमो, ये तो वहीद मुराद की तस्वीर है। अरे ये तुम्हारे शौहर कैसे हो सकते हैं? चुप है, ये फैसला मैं खुद करूंगी कि मेरा शौहर कौन है। अरे यार, अच्छा हुआ नबील तुम आ गए, समझाओ ना अपनी माँ को। और ये तुम कहाँ जा रहे हो भाई? महमूद साहब, मैं आपके बड़े मुंह नहीं लगना चाह रहा और मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तमीज से बात करो नबील, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आप मेरे बाप हैं, इसीलिए तो पूरी दुनिया मुझ पर थू करती है। तू देखा आपने, मेरा असल बाप गरीब था तो चलो था, मेरा सौतेला बाप भी गरीब निकला है यार। ये जो मेरी हालत है ना, इसके जिम्मेदार आप हैं, आप। नबील, तुम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते। अगर तुमने जाना है तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अगर आप यही चाह रहे हैं तो ठीक है फिर। हाय जालिम आदमी, मेरे पुत्र को हथौड़ा मार दिया। अरे थोड़ा नहीं है, अंधी है, थोड़ी है। मेरा पुत्र मर गया। अरे मरा वरा नहीं है, बेहोश हुआ है। उठाओ इसे अंदर लेके चलते हैं। बहुत ही वजन है भाई इसका। हाय मेरा पुत्र दिल भरी जवानी चला गया है, मैं क्या करूं? या अल्लाह, इसके कातिल को लकवा मारे, उससे दिल के दौरे पड़ जाए, उसके कीड़ियां चढ़ जाए हाथ में। आए मैं की करा? अरे मोमो, ये क्या आउल फौल बक रही हो भाई? अभी वो जिंदा है। हाँ, तो मैं भी तो प्रैक्टिस कर रही थी ना कि अगर दिल जाता है इस दुनिया से तो मैंने वहन कैसे डालने भाई? मसूद महमूद। और नहीं, महमूद के मरने पे तो मैंने भगड़े डालने। अरे आप लोग तो चुप करें यार, नबील को होश आ रहा है। नबील, तुम ठीक तो हो? ये महमूद साहब की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? नबील, तुम बेहोश हो गए थे। हाँ पुत्र, मसूद ने तुझे हथौड़ा मारा था। मुझे आवाजें आ रही हैं। आप लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहीं मैं मर तो नहीं गया? नहीं। तुम जिंदा हो नबील। तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा खूबसूरत? लगता कफील को वो हो गया। वो क्या? वो जिसे सुनाई नहीं देता। बहरा। पर ये तो अंधों वाली हरकतें कर रहा है। आए मेरा दिल अन्ना हो गया और उसे अन्ना करने वाले आप हैं। या अल्लाह, कहर गिरे इस आदमी पर। माँ जी, मैं अंधा हो गया हूँ।
अब मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा माँ जी, अब मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? अरे और तुमने कितना बड़ा बनना है नबील? माँ जी आप देख लें इसको, ये कितना जालिम इंसान है। इसने मुझे पहले अंधा किया, अब मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है माँ जी। ओए सालम, खबरदार जो मेरे अंधे मजलूम पुत्र का दिल दुखाया हो, वरना मुक्के मार मार के ना मैंने फेर देना है आपको। हाँ महमूद साहब, देखिए अब आपकी वजह से नबील की ये हालत हुई है, सारी जिम्मेदारी आप पे होगी। हाँ महमूद साहब सुन ले कान खोल के, अब आपको मेरी लाठी बनना होगा। वो जो मुझे इस अंधे की बनना होगा वो लाठी है। हाँ जी, अच्छा जी, चले बाथरूम लेके चले मुझे। माँ जी मेरा काला चश्मा लाए। जानू वो कौन सा गाना है काले चश्मे वाला? आ जाओ। और रात में मूसा आराम से मुझे बाथरूम लेके जा रहे हैं या मुझे कहा? जाओ, चलो जाओ, ये बाथरूम। अबे उधर नहीं जाना, ये है बाथरूम नबील। अच्छा अच्छा महमूद साहब शुक्रिया। हाँ चलो जल्दी करो, जल्दी करो। शुक्रिया। कमोड इधर अबे ये उल्टे हाथ पे, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने और भी बहुत से काम करने हैं। क्या कर रहे हो नबील? ओ महमूद साहब, हाँ ओ यार पानी तो डाले। क्या क्या क्या? और मेरा मतलब है पानी दे ना मुझे यार। अब अंदर ही है पानी, दाएं बाएं हाथ मार के चेक करो। नबील आ करो, आ ओ यार महमूद साहब मुझे खिलाए यार, आप मचक मचक ना करें। तो तुम आ करते जा रहे हो, तुम्हें क्या खिलाओ? चलो चलो मुंह खोलो। अबे इधर यार, इधर लेके आओ ना। यार महमूद साहब ना करें यार, ओए मैंने भी काटा नहीं, ऐसे हुए हुए ना करे। चटपाटिया इतनी जोर के दांत लगाए, गधे के दांत लग रहे हैं तुम्हारे, आती हो गई है। चलो चलो शाबाश। यार ये कुछ गोश्त नहीं खिलाए, कुछ मोटी मोटी खिलाए यार, क्या कर रहे हैं आप? ये अगर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ नबील। महमूद साहब क्यों लाए हैं मुझे? अरे सैर करवाने लाया हूँ। ओ यार महमूद साहब आप मुझे वॉक कराने लाए हैं या मुझे जॉगिंग कराने लाए हैं यार? ये आंखों के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ओ भाई आंखों के लिए पाँव वाली एक्सरसाइज कौन सी अच्छी होती है? चुप करके करो। अरे अरे इधर आओ, गिर जाओगे। अरे ओ यार महमूद साहब टीवी क्यों बंद कर दिया यार? अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने टीवी बंद कर दिया? ओ भाई मैं अंधा हूँ, बहरा थोड़ा हूँ यार। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे नबील तुम्हें देखकर। हाय 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 हाय, अब तुम्हारी जिंदगी भी क्या जिंदगी रह गई है। ओ महमूद साहब बस करें, अंधे होने के भी बहुत फायदे हैं यार। अच्छा क्या फायदे हैं भाई, जरा मैं भी तो सुनूं। सबसे पहले महमूद साहब आप किसी भी खूबसूरत लड़की का हाथ थाम करना सड़क पार कर सकते हैं। हाँ महमूद साहब, और हर वक्त की हमदर्दी मुफ्त, और अंधों को भीख भी सबसे ज्यादा मिलती है। क्या अब तुम भीख भी मांगोगे नबील? महमूद साहब कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, बस आगे बढ़ने की तमन्ना होनी चाहिए। नबील ये तमन्ना कहाँ मिलेगी? तमन्ना बेगम आपको कब्रिस्तान में मिलेगी यार। खुदा का नाम माने महमूद साहब ये चोरबान बंद करें, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ आप अपनी दोनों आंखें फोड़ लें। क्यों? महमूद साहब सोचें हमारा बिजनेस कितना बढ़ जाएगा, लाखों की भीख मिलेगी, लाखों की। महमूद साहब अगर आप कहें तो मैं आपकी दोनों आंखें निकाल लेता हूँ। वैसे भी आपने क्या करना है इन पापी आंखों का, बहुत कर लिया आपने आंख मटक के। अब दोनों भाई जो हैं वो किसी एक सिग्नल पर भीख मांगेंगे। नहीं भाई नहीं, मुझे अपनी दोनों आंखें बहुत अजीज हैं। हाँ रहने दो तुम। महमूद साहब जूस मत पिए। क्यों भाई? अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जूस पी रहा हूं? महमूद साहब आपसे मुझे इसी तरह की घटिया हरकत की पूरी उम्मीद थी। एक काम करें, जाए हम नया गिलास लेके आए, मैं आपके जूठे गिलास में नहीं पीऊंगा। हाँ शाबाश, ये पी ले पूरा।
माँ जी ये काटना है, खाना नहीं है। हाँ, सब्जी को काट नहीं खाते। बात सुन नीमा, तू अपने पापा से क्यों नहीं कहती कि सारी जायदाद कफील के नाम कर दे? कौन कफील? वाह फरकंदा वाह, तेरा मियाँ अंधा क्या हुआ कि तू उसका नाम ही भूल गई है। मेरे शौहर का नाम नबील है माँ जी। देख बदसूरत, हो सकता है जायदाद मिलने की खुशी में दिल की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। मैं अपने पापा से कुछ ऐसा नहीं कहूंगी माँ जी। आप सबकी नजरें हर वक्त मेरे पापा की दौलत पे लगी रहती हैं। चुप है, मैं तो खुद बड़ी रईस औरत हूँ। मोमो 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 खूबसूरत, मुझे शक है कि नबील अंधा नहीं है। हाय, फिर क्या वो गूंगा हो गए? अरे कुछ नहीं हुआ मोमो, ये सब हमें परेशान करने के ड्रामे कर रहा है। ओए मेरे अंधे पुत्र पर थोड़ा सा रहम खाएं बशीर। महमूद साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि नबील अंधा नहीं है? खूबसूरत, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि नबील अंधा नहीं है। गौर से सुनो मेरा प्लान। ठीक है, आ जाओ, आओ नबील, हमने सोचा थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। आओ आओ बैठो। महमूद साहब कुर्सी कहाँ है यार? ये कुर्सी तो ये पड़ी है। कहाँ कुर्सी है यार? तो हिम्मत कर पुत्र, इधर ही है। अब नबील तुम यहाँ आके बैठो, इधर हाँ, आओ, बैठो, इधर बैठो, आओ, बैठो, इस कुर्सी पे बैठो। चलो। लेकिन जानू, मेरा बैठने को जी नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पुत्र तू बैठेगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? क्या माँ जी? यही कि तू अंधा है कि नहीं? अरे नबील बैठो ना भाई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप लोग इतना इसरार करते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। मैं अंधा लाचार आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? ये क्या था माँ जी? ओ पुत्र तू उसको छोड़, तू ये खा। ये क्या है माँ जी? ये मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया बड़े प्यार से। नहीं माँ जी, मैंने नहीं खाना, मेरा ना पेट भरा हुआ है। अरे नबील थोड़ा सा चख लो यार, तुम्हारी माँ ने इतने प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। और क्या मिले? लाए माँ जी, दे दें यार, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। अरे नबील बंद करो यार, मुझे तुमसे बात करनी है। भाई मुझे माफ कर दो, मुझे शक था कि तुम अंधे नहीं हो, इसीलिए मैंने तुमसे ये मजाक किया था। महमूद साहब, आप कितने घटिया आदमी हैं यार। एक अंधे को मिर्चें खिला दी आपने यार, आपको हया नहीं आती? पुत्र सलीम, ये कौन है हया जो इस ऐनक वाले जिन से छुप छुप के मिलने आती है? मुमताज, आई एम सॉरी नबील, अब मुझे वाकई पक्का यकीन हो गया कि तुम अंधे हो। हाँ, और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी। जानू, डॉक्टर क्यों जानू? मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ठीक हूँ यार। अरे सोचो नबील जरा, इलाज के बाद तुम फिर से देख पाओगे। ओ यार महमूद साहब, मैं आपको दोबारा देख के क्या करूंगा यार? आपने कौन सा प्लास्टिक सर्जरी करा ली है यार? वही आपका 200 गज में मुंह है यार, पुराने वाला। पुत्र ये ऐनक वाला जिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। चल यास्मीन, प्लम्बर को फोन लगा फौरन। ओ माँ जी, क्या हो गया आपको? प्लम्बर को नहीं फोन करना है यार, डॉक्टर को फोन करना है भाई। हेलो डॉक्टर साहब, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। अगर तुम खूबसूरत बात कर रही हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई, मेरी माँ ने कहा था कि किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना। अब माँ की बात कैसे टाल सकता हूँ मैं बुलबुले वाली खूबसूरत बोल रही हूँ डॉक्टर साहब, आप जल्दी से आ जाएं, नबील की आंखें चली गई हैं। कहाँ चली गई भाई? अरे नबील की आंखों की रोशनी चली गई है यार, आप फौरन आए। अच्छा ठीक है, मैं अपने औजार लेकर फौरन पहुँचता हूँ। अल्लाह हाफिज। औजार? महमूद साहब, वो तो कह रहा है मैं औजार लेके पहुंच रहा हूँ। हाँ? ओ यार महमूद साहब, ओ मैंने उसे इलाज नहीं कराना, वो औजार लेके आ रहा है, मुझे नहीं ठीक कराना उसे यार। नबील, मैं कुछ दरवाजा तोड़ा हूँ यार। अरे तो मैं तो कुंडी हूँ जो खोल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है माँ जी? मुझे क्या पता तेरी माँ कैसी है? अरे माँ जी तो मैं आपको कह रहा हूँ भाई। चुप है! अपने से 8 साल छोटी लड़की को माँ कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? अच्छा भाई, नहीं कहता माँ जी। अब बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कभी कभी सांस फूल जाती है। अच्छा आ गए, एक मिनट आ गए। अरे नहीं नहीं नहीं, गहरे गहरे सांस ले भाई, गहरे गहरे।
वाह 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 भाई मुबारक हो, आप बिल्कुल ठीक है। चल जल्दी से अब जमील का इलाज कर, मेरा पुत्र लंगड़ा हो गया है। पर खूबसूरत तो कह रही थी कि नबील अंधा हो गया माँ जी। हाय मेरा बच्चा अंधा हो गया है, तो मैं अब क्या करूंगी? आप फिक्र न करें माँ जी, मैंने बड़े बड़े अंधों को ठीक कर दिया है। चल फिर जल्दी अंदर आ। हाँ ठीक है। वो घबराने की बात नहीं है, असल में चश्मे का नंबर चेंज हुआ ना, ठीक हो जाएगा, कोई सी बात नहीं है। तू तो आप अंधा है, कफील का इलाज क्या करेगा है? अरे भाई माँ जी कितने अंधे जमा कर लिए इस घर में आपने। चल दफा उधर, चले चले कहाँ? इधर मुड़ना है। अच्छा अच्छा यहाँ पे अच्छा। या अल्लाह, एक अंधा दूसरे अंधे के इलाज के लिए गए, तू खैर कर देना परवरदिगार। अच्छा भाई ये बताओ ये कितने? दो। अरे भाई मैं आपसे नहीं नबील से पूछ रहा हूँ भाई। अरे ये कैसे बताएगा भाई, ये तो अंधा है। वेरी गुड पॉइंट मेनू साहब, अब जल्दी से जाकर एक फ्रेश जूस का गिलास ले आइए। लेकिन डॉक्टर मैं जूस नहीं पीऊंगा। अरे भाई फ्रेश जूस का गिलास मैं अपने लिए मंगवा रहा हूँ भाई। ओहो डॉक्टर साहब, आप ये तो बताएं कि नबील ठीक हो सकता है या नहीं? नहीं भाई नहीं, ये आदमी कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ये हमेशा निकम्मा और कामचोरी रहेगा भाई। मैं नबील की आंखों के बारे में पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब। खूबसूरत तुम पिसी हुई लाल मिर्चें लेके आओ जल्दी से। वो भी आप खाएंगे? अरे नहीं भाई, वो मिर्चें हम नबील की आंखों में डाल के देखेंगे कि इसे तकलीफ होती है या नहीं। क्या? हाँ हाँ भाई, बड़ा मुफीद इलाज है, मैंने खुद अपनी नजरें इसी से टेस्ट की है भाई, यकीन नहीं आता तो चेक कर लो। अच्छा ये बताएं, ये कितनी उंगलियां हैं? 5, बिल्कुल ठीक है ना मेरी आंखें? ओ यार माँ जी खूबसूरत यार, मुझे इस पागल डॉक्टर से बचा लो, मैं अंधा ही ठीक हूँ यार। ओए डॉक्टरा, मेरे अन्य पुत्र के लिए कोई और हाल निकाल, जो नहीं निकालो तो मैं तुझे इतना मारूंगी ना कि लुल्ला लंगड़ा अंधा कर दूंगी, समझे तू? चल पुत्र, मैं तुझे बाहर लेके चलूं, आ जा। ठीक है माँ जी, मुझे लॉन में ले चले। हाँ पुत्र, तो राइटर ने तो सारे सीन ही कमरे के लिख दिए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे माँ जी मैं जूता पहन लूं। आ जाओ। अखियां वालों भाइयों गोरा पिंडा उदास प्यार मंगे। चलो अरे तू बैठ यहाँ पे, सोच। गोरा वे गोरा पिंडा उदास प्यार मंगे। हाय 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 जानू, ओ जानू, मुझे नहीं कराना इस पागल डॉक्टर से इलाज, तुम पापा जी को बोलो यार हमें अमेरिका भिजवाएं यार, उसका बंदोबस्त करें अमेरिका जाने का हमारा। पुत्र तुझे कसम है जो अपनी माँ के बगैर तू अमेरिका गया हो। नबील तुम इस हालत में अमेरिका जाके करोगे क्या? जानू मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने इलाज के लिए अमेरिका जाऊंगा। ओ भाई इतने अमीर ससुर का इकलौता दामाद हूँ भाई मैं। पुत्र मुझे लगता है मैं भी कुछ ना अंधी अंधी सी हो रही हूँ। कोई कहीं नहीं जा रहा। चुप है जमीला, तू मेरी बहू नहीं, वो है वो क्या? वो जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। परी? चुप है, वो परी नहीं, वो जिसके पैर उल्टे होते हैं। ओ जानू माँ जी तुम्हें चुड़ैल कह रही हैं यार। हाँ हाँ, तू मेरी बहू नहीं है, चड़ैल है। पुत्र ये चाहती नहीं कि तेरी आंखें कभी ठीक हो। हाँ जानू माँ जी ठीक कह रही हैं। तुम क्या चाहती हो मैं सारी जिंदगी अंधा रहूं? अच्छा ठीक है, अगर डॉक्टर साहब तुम्हारा इलाज नहीं कर पाए तो मैं पापा से बात करूंगी। ये चीज मेरे अजीज माँ जी, हाँ जी, अमेरिका जाने की तैयारी करें। डस 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 डस। जानू फायर तो नहीं लगा तुझे? नहीं। अच्छा ओके। ओ यार जानू मैंने नहीं कराना इस पागल डॉक्टर से इलाज यार, आप मेरा अमेरिका का वीजा लगवाओ यार, मुझे नहीं पता। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, नबील की आंखों की रोशनी वापस लाने का हल मिल गया भाई। अरे तो जल्दी बताए ना डॉक्टर, क्या हाल है? बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? हाँ बस एक छोटा सा ऑपरेशन करके तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेंगे और उसकी जगह दूसरी आंखें लगा देंगे। दूसरी आंखें कहाँ से आएंगी डॉक्टर साहब? भाई इंसान की मिलना तो मुश्किल है, हाँ उल्लू की आंखें लगा देते हैं। क्या उल्लू की आंखें? अरे फिर तो ये सारी रात जागता रहेगा। अगर तू ऐसा कर बिल्ली की आंख लगवा ले, ऐसी चमकेंगी ना, कैसा? मैं तो कहता हूँ कि एक आंख शेर की और एक मगरमच्छ की लगवा ले, कम से कम वैरायटी तो होगी ना। और यार मैंने नहीं किसी भी जानवर की आंखें लगवानी यार। डॉक्टर साहब किसी इंसान की आंख नहीं मिल सकती? भाई इंसान की आंखें मिलना तो मुश्किल है, हाँ आप में से अगर कोई अपनी आंखें देना चाहे तो वो दे सकता है,
हाँ भाई, तो कौन अपनी आंखों की कुर्बानी देना चाहता है? वो मेरी आंखें तो खुद बड़ी वो हैं डॉक्टर साहब, आप ऐसा करें फरखंदा की आंख ले लें। खूबसूरत माँ जी। हाँ, आप इस फरखंदा की खूबसूरत सी आंखें निकाल लें डॉक्टर साहब। भाई आप लोग फैसला कर लें कि कौन आप में से इनको अपनी आंखें दे रहा है। तब तक मैं बेडरूम में जा रहा हूँ, आप लोग की तैयारी कर लें। अच्छा भी ये बताएं कि मुझे कौन देगा आप तीनों में से अपनी आंखें? हैं? हेलो, ओ भाई क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? महमूद साहब, माँ जी, जानू, वो सब चले गए हो जालिमो। ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, तू लब दे फिर बाजार कुड़े। मोमो, बंद करो ये रोना धोना। जिब्रान, मेरे पुत्र का दुख नहीं है आपको? जब से ये हादसा हुआ है उसके चेहरे पे कितनी वो नजर आ रही है। मनहूसियत। चुप है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओहो मोमो, तुम्हारे बेटे की वजह से पहले इस घर में इतनी मायूसी छाई हुई है, खुदा का खौफ करो कुछ तुम। हाँ हाँ, मायूसी मसूद, दीन के चेहरे पे कितनी मायूसी नजर आने लगी है। अरे भाई तो नखरे क्यों कर रहा है? लगवा ले किसी मेंढक या बंदर की आंख, कम से कम नजर तो आएगा ना। एक तो जलील आपकी वजह से अंधा हो गया, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे आपसे जरा सी भी वो नहीं थी ये। अरे भाई मैंने क्या किया है? मैं तो उसकी मदद कर रहा हूँ। मैं तो एक चर्सी को बहला फुसला के घर लेके आया था कि उसकी आंखें मैं नबील को लगवा दूं, मगर तुम्हारे बेटे के नखरे इतने, साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई, चर्सी की आंखें लगवाऊंगा तो मुझे हर तरफ चर्सी चर्च नजर आएगी। अच्छा सुने, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी आंखें क्यों नहीं दे देते अफ्तार? महमूद, नहीं, महमूद की नहीं, आप अपनी आंखें क्यों नहीं दे देते? अरे भाई मैं क्यों दूं अपनी आंखें? और वैसे भी ये सब उसके अपने किए का नतीजा है। आपके सीने में दिल नहीं है, इश्फाक वो है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने पुत्र के साथ अमेरिका जा रही हूँ और आपको छोड़ के जा रही हूँ। हाँ, अरे मेरी बात तो सुनो मोमो, अरे मोमो सुनो तो। अरे डूडी खान, तुझे क्या बताऊं कैसा बेवकूफ बनाया है मैंने। अब ना कोई मुझे घर का काम बोलता है, ना ही खूबसूरत नौकरी करने के लिए बोलती है। अरे मेरी जान, तुम देखो, अब मैं पापा जी के पैसों पर जाऊंगा अमेरिका माँ जी को लेकर। महमूद साहब यही सड़ेंगे, यही सड़ेंगे। मैं खूबसूरत और माँ जी जाएंगे अमेरिका मेरी आंखों के इलाज के लिए। अच्छा चल फोन बंद कर, डूडी खान जा काम कर, कोई सुनी न ले मेरी गुफ्तगू। अच्छा बच्चू, अब तुझे मैं बताता हूँ। हाँ भाई, तो आप में से कौन है जो अपनी आंखें देने को तैयार हो गया कुर्बान करने के लिए? तो आगे आ जाए। ओ जानू, मुझे रहने दो यार, मैंने इस डॉक्टर से इलाज नहीं कराना, बस तो मेरा अमेरिका का वीजा लगवाओ यार। नहीं नबील नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस दुनिया में एक नई मिसाल कायम करूंगा। मैं दूंगा अपने बेटे को अपनी एक आंख। अब ये फैसला नबील करेगा कि उसे सजी चाहिए या खबी चाहिए। ओए शाबाश है। चल डॉक्टर, निकाल ले इनकी आंख। हाँ। नहीं महमूद साहब नहीं, मैं आपकी आंख नहीं लूंगा यार, उसमें जरा भी शर्म नहीं होगी। और वैसे मुझे एक आंख से क्या नजर आएगा यार? भाई नबील, तुम कम से कम मेरी एक आंख से आधी दुनिया तो देख सकते हो ना। मैं तुम्हें अपनी एक आंख जरूर दूंगा। हाँ नबील, जब महमूद साहब इतना इसरार कर रहे हैं तो ले लो उनकी एक आंख। अबे भाई जल्दी डिसाइड कर ले, मुझे एक और मरीज को भी जाके कुत्ते की आंखें लगानी है। मान जा कफील पुत्र, मानता क्यों नहीं तू? ओ माँ जी, दुनिया वाले क्या कहेंगे यार, मैंने अपने सौतेले बाप की एक आंख लेके उसे काना बना दिया। मुझे काना मियाँ मंजूर है पुत्र। चलो बस ठीक है, फिर ऑपरेशन के लिए ले चलते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यार वो तो मैंने मजाक किया था आप लोगों से, जॉब से बचने के लिए मैंने छोटा सा मजाक किया था आप लोगों से। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब तो मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगी इसकी आंखें सचमुच में निकालने के। अच्छा अभी चल
यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल चल बबल बनाते चल